सिमरन से पहले ही भजन की तैयारी क्यों ज़रूरी है? भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भजन की नींव ही सिमरन है। हमें जब सद्गुरु नाम देते हैं तो वो हमसे कहते हैं तुम नाम का सिमरन करो, तुम नाम को बार बार दोहराओ, अपनी आत्मा से इस नाम को पुकारो और अपनी आवाज़ उस परमात्मा के कानों तक पहुंचाओ। ये माध्यम है सिमरन। तुम्हारा सिमरन जितना ऊंचा होगा, यानी तुम्हारे सिमरन में जितना प्रेम होगा, जितनी तुम्हारी पुकार गहरी और प्यारी होगी, उतनी परमात्मा के कानों तक पहुंचेगी। फिर परमात्मा अपनी उपस्थिति का एहसास तुम्हारे इसी निज घर यानी इसी शरीर के अंदर कराएगा। वो जो कराता है वो केवल शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के जरिए से ही हमारे अंदर कराता है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि भजन भी जरूर करना है, लेकिन हम भजन नहीं करते, हम केवल सिमरन करके ही रह जाते हैं। भाई सिमरन करने की हमें कुदरती आदत है, इसीलिए हम नाम का सिमरन कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं। इसीलिए बहनें कहती हैं अरे भाई हम तो नाम का सिमरन कर लेते हैं, हम तो घर के काम धंधे करते हैं, उसी समय हमसे नाम का सिमरन हो जाता है। और भाई भी यही कहते हैं, हम भी दुनियावी काम धंधे करते हुए नाम का सिमरन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत सुबह उठकर भी कर लेते हैं। तो भाई ये सिमरन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यदि सिमरन पूरा नहीं हुआ तो भजन नहीं कर पाओगे, और यदि भजन नहीं कर पाए तो फिर ये सिमरन करने का फायदा भी कुछ नहीं हुआ। इसे ऐसे समझो, अगर कोई स्टूडेंट सारी जिंदगी पढ़ता रहे और उसको ये कहा जाए कि तुम ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम्हें नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, बस पढ़ते रहो, तो क्या वो पढ़ेगा या उसके पढ़ने का कोई फायदा हुआ? अरे भाई जब पढ़ा, प्रैक्टिकल उसने कोई एनालिसिस किया, उसके बाद उसे नौकरी मिल जाती है, उससे उसकी जीविका चलती है। भाई पढ़ाई इसीलिए की गई क्योंकि आगे जाकर उसने कुछ कमाना था, अपना घर परिवार पालना था। इसीलिए हम भी जो सिमरन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें आगे जाके शब्द धुन सुननी है, शब्द का प्रकाश देखना है। भाई इसीलिए तो हम खाली हाथ रहते हैं। गुरु के नाम का सिमरन करते करते सोच लेते हैं कि सारी की सारी कार्रवाई पूरी हो गई, लेकिन नहीं, कार्रवाई अभी अधूरी है, अभी बहुत अधूरी है। इसे हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें अपने सिमरन पर फोकस करना है। इस तरह फोकस करना है कि जब हम शब्द धुन या शब्द का प्रकाश या भजन में बैठें तो हमें ये स्पष्ट तौर पर सुनाई दे, स्पष्ट तौर पर हमें प्रकाश दिखाई दे। अब जो व्यक्ति सिमरन कर रहा है और सिमरन के साथ साथ जिसका दुनिया के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, सिमरन तो गुरु नाम का कर रहा है, परमात्मा का कर रहा है, पर ध्यान दुनियादारी में फंसा हुआ है, वो किस तरह से भजन में बैठ पाएगा? बोलो बोलो, क्या वो बैठ पाएगा? अगर वो बैठ भी गया तो तुरंत खड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर उसको बैठने नहीं देगा। पहले तो शरीर ही नहीं बैठने देगा, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कान में उंगली नहीं डाल सकता, कभी कुछ और नहीं कर सकता, उठ जाता है, घबरा जाता है। चलो बैठ भी गया तो थोड़ी देर में उठ के खड़ा हो जाता है कि कुछ बन नहीं रहा। बन इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि सिमरन अभी आपका अधूरा है। सिमरन में पुकार लाओ, करुणा लाओ, प्रेम के साथ उस नाम को जपो, बार बार उस नाम को इस तरह दोहराओ कि नाम के बीच में कभी जगह खाली ना रहे। श्वासों श्वास जपो, ये सोच के जपो कि कभी भी हमारा वक्त आ सकता है, हम यहाँ से जाएंगे, हमें परमात्मा कभी भी बुला सकता है, क्योंकि हम कोई अपवाद नहीं है। हम देखते हैं रोज यहाँ से कोई ना कोई जा रहा है, हमारा भी स्टेशन कहाँ है हमें क्या पता, हमें अभी उतरना पड़ जाए तो रोक लोगे क्या? सब कुछ यहाँ रह जाएगा। यदि समय से पहले भजन की तैयारी कर ली तो कुछ बन जाएगा। तो भजन की तैयारी कैसे करें?
अब बात आई कि भजन की तैयारी कैसे करें। भाई सुबह उठे, नाम का सिमरन करना है हमें, तो ये सोच के करना है, लक्ष्य हमारा वही है, भजन। इसलिए हमें नाम को इस तरह दोहराना है कि जब हम नाम को जपें तो दुनिया का किसी भी पदार्थ का, किसी भी रिश्ते का या किसी भी जिम्मेदारी का ख्याल ना आए। आएगा, आने दो, आएगा, उसे आने दो। उसे आने से रोका तो सर में दर्द हो जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं, हमसे प्रश्न भी करते हैं कि बार बार नाम को दोहराने से अब सर में दर्द हो जाता है। अरे भाई, तुमने इस नाम को बोझा जो समझा हुआ है, इसलिए सर में दर्द हो जाता है। नाम को बोझा नहीं समझना है। अरे इस नाम के सिमरन में वो तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, वो समझने की कोशिश करनी है। नाम को इस तरह से दोहराना है कि आवाज़ हमारे सदगुरु के कानों तक पहुंच जाए। सदगुरु हमारा 7 समंदर पार भी बैठा हो तो भी वो हमारी आवाज़ सुन लेता है। वो कुल मालिक कहते हैं जो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में बैठा हुआ है, उस तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। इतनी करुणा के साथ, प्रेम भरी बोली के साथ इस नाम को दोहराना है। और जब दुनियावी ख्याल आए तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आ रहे हैं उन्हें जाने भी दीजिए, उनका पीछा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ स्वतः आती है और तुम उसे ना देखो और ना उसका पीछा करो, आ रही है, जा रही है, तुम्हें क्या लेना देना। हमारा काम है केवल नाम का सिमरन करना। दुनियावी मोह माया आएगी, उसे आने दो, उसे जाने दो, उसका पीछा ना करो। ध्यान हमेशा ही गुरु के दिए गए नाम के सिमरन पे लगा रहे और लक्ष्य साधे रहो उसी भजन का कि भाई हमें भजन करना है। हमें वो शब्द धुन सुनाई एक दिन ज़रूर सुननी है, उस शब्द का प्रकाश ज़रूर देखना है। ऐसी मन में ठान लो, पक्के इरादे कर लो कि जो कुछ भी हो जाए हम भजन में ज़रूर बैठेंगे, ज़रूर ज़रूर भजन में बैठेंगे। अगर शरीर नहीं मानता कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे शरीर के कष्टों को। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सी बहनें, बहुत से भाई अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो थोड़े बड़े भी हो जाएं तब भी उन्हें गोदी में, कंधे पर बिठाए रहते हैं। और दर्द होता है लेकिन प्यार से इतना है कि फिर उन्हें नीचे नहीं उतारते। कोई बात नहीं, बैठा है, बैठा है। और थोड़ी देर बाद देखा है मैंने, खुद एहसास में लाए हैं कि भाई चंद दिनों में ही आदत पड़ जाती है। फिर आधा एक घंटा भी बच्चा हाथ में, कंधे पे बैठा रहे, कोई दर्द नहीं होता। क्यों यहाँ नहीं दर्द हुआ? क्योंकि हमें इससे प्यार है, हमारा बच्चा है। लेकिन सदगुरु से प्यार है, सदगुरु के नाम से प्यार है। अगर नाम से प्यार है तो फिर क्यों नहीं बैठते भजन में? और भजन में बैठोगे, दर्द होगा, होने दो उसी बच्चे की तरह, जैसे गोद में उठाया, हाथ में उठाया और हाथ दर्द कर रहा है। जो भाई गुरु से प्यार करते हैं, सदगुरु से प्यार करते हैं, गुरु नाम के सिमरन दिन रात करते हैं, मैंने तो ये तक देखा है वो किसी भी सांसारिक मोह माया में उलझते ही नहीं। दुनिया की दुनियादारी खेल तमाशे की तरह महसूस करते हैं। यहाँ तक कि यदि सब्जी में नमक भी कम हो तो वैसे ही खा लेते हैं। ये भी नहीं कहते कि नमक ला दो और बताओ। और तो और वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका ध्यान उस नमक में चला जाए, उस खाने में चला जाए। वो तो सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो गुरु नाम या परमात्मा के शब्द धुन, शब्द को, प्रकाश को देख रहे हैं। दुनिया के रहते हुए परमात्मा की उपस्थिति का एहसास है उन्हें। यहाँ हम कितने समय के लिए हैं हमें किसी को नहीं पता। हमें कब यहाँ से चलना पड़े हमें खुद नहीं पता। दिन रात पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, धन संपदा जोड़ लें, ये किए जा रहे हैं, इन बच्चों के लिए ये इकट्ठा कर लें। अरे भाई ये सारी तैयारियां ठीक हैं, करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन भजन की तैयारी भी तो करो। भजन की तैयारी यही है कि सिमरन को पकाओ, पवित्र सिमरन करो, उज्जवल सिमरन करो, श्वासों श्वास सिमरन करो। और फिर जब भजन में बैठो तो गुरु से, गुरु के दर्शन मांगो,
गुरु से गुरु के दर्शन मांगो, गुरु से गुरु की प्रीति मांगो, परमात्मा से उसका प्रेम मांगो, परमात्मा से उसकी उपस्थिति का एहसास या आभास मांगो। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, एक ऐसा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है। कहते हैं इसी तरह महाराज श्री कृष्ण ने भी जब देवकी की इसी तरह दर्शन दिए तो उसका भी प्रसंग वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। तो दोनों संतों महात्माओं ने इसी तरह इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में हमारे सामने कोई बहुत कुछ प्रस्तुत किया है। लेकिन ये ग्रंथ जो हैं पौराणिक हैं। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये आधुनिक अभी के युग की बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप एक बार पक्के इरादे करके अच्छा सिमरन करो, अपने नाम के साथ, गुरु के नाम के साथ जुड़ जाओ और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बैठ जाओ भजन में। फिर जैसे हमने कहा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी तरह जैसे कौशल्या जी के हितकारी, इसी तरह आपके हितकारी, हम सभी के हितकारी, हम सभी पे दया करने वाले वो दीन बंधु दीनानाथ, वो परमात्मा, वो कुल मालिक हमें इसी निज घर के अंदर दिखाई देगा, हमें प्रकट होगा, हमारे अंदर उसकी शब्द धुन सुनाई देगी। जितने खंड ब्रह्मांड जो कुछ भी है वो सब हमें इस शरीर के अंदर ही दिखाई पड़ते हैं, पड़ेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए भाई जो भजन की तैयारी करते हैं, आमतौर पर हम भजन नहीं करते, ये गलत बात है। भजन जरूर करना चाहिए। सारे काम छोड़ दो, दिन पे दिन आयु बढ़ती जा रही है, आगे जाके भजन कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। भजन में बैठने के कई आसन हैं, अगर उन आसनों को नहीं कर सकते तो जिस तरह की आपकी शारीरिक ढांचा है, स्थिति है, उसी स्थिति के अनुसार आप भजन करने की कोशिश करें। थोड़ा सिमरन करें, अच्छा सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें। सिमरन थोड़ा भी होगा तो भी चल जाएगा। प्रेम का मतलब है बस परमात्मा ही सब कुछ है, गुरु का नाम ही सब कुछ है, ये शब्द ही सब कुछ है, ऐसा कहना नहीं है, इसका एहसास मिलाना है, इस बात पर अमल करना है। सिमरन से पहले ही भजन की तैयारी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि भजन में नहीं बैठे तो फिर हमारा कुछ बनेगा नहीं। न कभी शब्द धुन सुनाई पड़ेगी, न कभी शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, और हम ऐसे ही